एवरीवन नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शेनाज जी एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग राहु एंड केतु। हमारी लाइफ के अंदर किस तरह से राहु और केतु का इम्पैक्ट होता है और हमारी लाइफ को शेप करने के लिए कैसे राहु की एनर्जी और केतु की जो एनर्जी है वो हमें इफेक्ट करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि हम लोग हमारी वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट की वर्कशॉप 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई उस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। 1 मई से देखिए जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो वेल्थ एंड फाइनेंस की जो राशि मानी जाती है टॉरस राशि उसके अंदर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो ये समय वेल्थ से रिलेटेड अच्छी प्लानिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। वेल्थ और करियर से रिलेटेड हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्लान करके अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी हमें काफी ज्यादा लक और एक ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी हमें। तो अगर कोई भी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। और रिसेंटली हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक भी लॉन्च करी है जिसके अंदर बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर एस्ट्रोलॉजी के बेसिक और एडवांस कंसेप्ट हमने समझाए हैं। और उस बुक के अंदर काफी सारे असाइनमेंट्स भी हैं जिससे आपकी लर्निंग काफी ज्यादा अच्छे से होगी। तो अगर आप वो बुक भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी कर सकते हैं। जो नीचे नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए राहु और केतु की जो एनर्जी होती है, तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा इसका जो एक पौराणिक कथा इसके साथ में एसोसिएटेड है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के समय में जब अमृत समुद्र मंथन में निकला था, तो वो जो अमृत था, अमृत को पाने के लिए जो देवता थे और जो असुर थे दोनों ही काफी ज्यादा उत्साहित थे, दोनों ही चाहते थे कि जो अमृत है वो हमें मिल जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो भगवान विष्णु थे उन्होंने मोहिनी का अवतार लिया था और मोहिनी का अवतार लेके जो भगवान विष्णु थे उन्होंने देवताओं को एक लाइन के अंदर बैठा दिया, असुरों को एक लाइन के अंदर बैठा दिया और अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन करना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे में जो एक असुर था, वो असुर जो राहु केतु असुर थे, तो वो उठकर उन्होंने छल से अपना भेष बदल लिया। भेष बदल कर वो जो देवताओं की लाइन है, देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए। अभी जो भगवान विष्णु थे वो उन लोगों को जो देवता थे उन लोगों को वो अमृत पिला रहे थे। तो जब वो अमृत पिला रहे थे वो राहु और केतु भी उस लाइन में जाकर बैठ गए कि हमें भी अमृत मिलेगा। वो जो राक्षस था वहीं पे जाके वो बैठ गए। अब जब वो वहां पर जाकर बैठ गए और वो जब अमृत की लाइन में वो बैठे हुए थे तो सूर्य भगवान ने उनको पहचान लिया और सूर्य भगवान ने जाकर जब भगवान विष्णु ने जो मोहिनी अवतार था उन्होंने उन्हें अमृत पिलाया, तो सूर्य भगवान ने पॉइंट आउट करके बोल दिया कि ये तो असुर है और ये जो भेष बदल कर ये हमारे पास आकर बैठ गया है। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकालकर उनकी गर्दन काट दी। तो जब उसकी गर्दन काटी तो देखिए सर अलग हो गया और जो धड़ था वो उसका अलग हो गया। तो देखिए जो सर है उसको राहु का नाम दिया गया और जो धड़ है उसको केतु का नाम दिया गया। तो इस तरह से राहु और केतु का जन्म हमारे जो हिंदू के जो पौराणिक टेक्स्ट है उसके अंदर दिया हुआ है कि जो राहु होता है कहीं ना कहीं हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है और जो केतु होता है वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जो राहु की एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी हेड डोमिनेटेड एनर्जी होती है, यानी कि वो दिमाग से सोचना, दिमाग से काम करना, सब कुछ जो एक ब्रेन का जो सिस्टम है काम करने का, तो कहीं ना कहीं राहु से डोमिनेट होता है। और केतु के पास देखिए खाली शरीर है, हेड नहीं है केतु के पास में। तो केतु जो होता है वो जो हेडलेस एक्टिविटी होती है उसका कारक भी केतु को माना गया है। अभी देखिए अगर हम बात करें राहु की, तो किसी भी चीज का जो अटैचमेंट होता है हमें वो राहु से आता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में अगर आप बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो राहु का डोमेन होता है। बिकॉज राहु की एक थोड़ी सी मैनिपुलेटिव टाइप की एनर्जी होती है कि मुझे सब कुछ चाहिए। राहु जो होता है कि आई विल टेक ऑर्डर, आई विल टेक एवरीथिंग। तो राहु का इस तरह का कंसेप्ट रहता है कि मुझे हर चीज में एक्सेल करना है, मुझे सब कुछ चाहिए, यानी कि एक सेल्फिश मोटिव जो होता है इंसान का, सेल्फिश भी और जो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड मोटिव होता है वो कहीं ना कहीं हमें राहु देकर जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सपोज आप जॉब कर रहे हैं और आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो अगर जॉब में प्रमोशन के लिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब दूसरे का हार्म करके या दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाकर अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जस्ट टू गेन प्रमोशन या फिर अपना मनचाहा ट्रांसफर के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो राहु से डोमिनेटेड एनर्जी है
क्योंकि राहु को कुछ भी चीज अगर अचीव करनी है तो वो साम दाम दंड भेद सारे के सारे उपाय लगाकर राहु उस चीज को अटेन करने का प्रयास करता है। तो ये राहु की एक एनर्जी होती है। और राहु का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि राहु इंसान को कभी भी शांत नहीं बैठने देता। मतलब राहु कहता है कि अगर एक काम हो गया तो एक के बाद दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, यानी कि इंसान को हमेशा ऑक्यूपाई रखता है राहु। और जो वर्ल्डली अटेनमेंट्स कहते हैं जिनको हम, यानी कि जो सांसारिक मोहमाया जिसको हम कहते हैं, तो सांसारिक मोहमाया में जो राहु होता है इंसान को फंसा कर रखता है। राहु इंसान को उसके अंदर एक्सेल करने की चाहत भर देता है इंसान के अंदर। अब सपोज करिए किसी के चंद्रमा के साथ में राहु जाकर बैठ जाए या किसी के लग्न में राहु जाकर बैठ जाए, तो ऐसा पर्सन जो होगा वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचेगा और उसकी जिंदगी के अंदर जो वर्ल्डली अटेनमेंट्स है उनको गेन करने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होगी। तो फॉर एग्जाम्पल की सपोज करिए कि एक पर्सन है वो अपने काम को नॉर्मल तरीके के साथ में कर रहा है, दूसरा पर्सन है वो उसी काम को अगर वो कर रहा है तो उस काम में एनर्जी भी ज्यादा लगा रहा है, एफर्ट भी ज्यादा लगा रहा है, बट उसके मोटिव्स थोड़े से ऐसे मोटिव्स हैं कि मुझे बहुत जल्दी ट्रांसफर लेना है, मतलब मैं बहुत जल्दी हाई पोजीशन के अंदर राइज कर जाऊं, तो इसके लिए वो बहुत एफर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं राहु से डोमिनेटेड एनर्जी उसकी होती है। अब देखिए राहु जो होता है कुछ भी चीज अगर राहु को अटेन करनी है तो राहु उसके लिए गलत रास्ते पे जाने से भी नहीं हिचकिचाता, वो गलत रास्ते पर भी चला जाएगा, लेकिन जो काम राहु को करना है वो काम में उसे सफलता मिलनी चाहिए। उसके लिए वो किसी भी हद तक राहु जा सकता है। तो अगर किसी का चंद्रमा राहु के साथ है, लग्न में राहु बैठा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव सेंस से बात करें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स भी वो करेंगे, बट नेगेटिव सेंस में वो किसी को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, बट उनका काम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर हम चलिए थोड़ा सा केतु के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए केतु की काफी ज्यादा, देखिए हेड केतु के पास नहीं होता, तो काफी ज्यादा सेल्फलेस एनर्जी केतु के पास में होती है। यानी कि केतु जो होता है एक तरह का डिटैचमेंट हमें हमारी लाइफ के अंदर देता है। केतु का जो मेन डोमेन है वो है लेट गो, यानी कि चीजों को छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं है, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मैं इस दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं आया था। तो ये केतु का देखिए डोमेन होता है कि मुझे इस जीवन से कुछ नहीं चाहिए, यानी कि वो आपको डिटैचमेंट करना चाहता है। अब देखिए राहु आपको सांसारिक मोह माया में फंसाने की जो कोशिश कर रहा था, उसके विपरीत जो केतु है आपकी सोल को, आपकी जो आत्मा है उसको लिबरेट करने का प्रयास करता है, लिबरेट करने का ट्राई करता है जो केतु होता है। और केतु जो होता है इंसान को जो एक साधना का मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है, उसके ऊपर लेकर जाने का प्रयास करता है। और केतु लोगों को चीजों से डिटैच भी कर देता है, क्योंकि जब वो चीजों से डिटैच होते हैं तभी वो अपनी जो सोल की लर्निंग है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इस संसार में हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और जब हम इस संसार से जाएंगे तो भी हम कुछ भी लेकर इस संसार से नहीं जाएंगे। तो अब देखिए काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो मरते समय भी काफी ज्यादा चिंता में होते हैं, उन्हें परिवार की चिंता होती है, उन्हें घर की चिंता है, गाड़ी की चिंता है कि मेरे बाद ये दुनिया कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेट उनकी हो जाती है कि वो अपना जब बॉडी भी छोड़ रहे हैं उस समय भी सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसे हुए हैं। एक तरफ केतु है जो इंसान को लिबरेट करना चाहता है, यानी कि जब आप ये शरीर छोड़े तो आप हंसते हंसते शरीर को छोड़े, मतलब आप जो है जब आप इस दुनिया से जाएं तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ में जाएं, आपकी जो आत्मा है वो पवित्र होकर जाए, तो उसके लिए वो काफी ज्यादा एफर्ट कराते हैं। तो देखिए जो मेडिटेशन होता है, जो ध्यान होता है, वो कहीं ना कहीं केतु का डोमेन होता है। देखिए जब तक हम मेडिटेशन में जब हम उतरेंगे, ध्यान में उतरते हैं, तो हम जो एक्सट्रोवर्ट से हम इंट्रोवर्ट की हमारी यात्रा होती है, यानी कि बहिर्मुखी से हम अंतर्मुखी होते हैं। और देखिए कहावत भी होती है कि अंतर्मुखी सदा सुखी, तो जो इंसान अंतर्मुखी होता है वो हमेशा सुखी रहता है। तो केतु हमेशा चाहते हैं कि हम अंदर से सुखी रहें, इसलिए बाहर के जो दुनिया है उससे एक तरह से हमें डिटैच करके अंदर की जो एक शांति है उसकी तरफ केतु लेकर जाने का हमें प्रयास करते हैं। जो इंसान की लाइफ में केतु डोमिनेट होता है वो उसकी लाइफ में देखिए छल कपट किसी के साथ भी करने से बचेगा, किसी के साथ भी गलत इरादे उसके नहीं रहेंगे, और वो थोड़ा सा डिटैचमेंट की उसकी फीलिंग रहेगी, यानी कि किसी भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहेगा। जॉब भी करेंगे तो अपने जॉब के समय में जॉब करिए, उसके बाद अपना पूजा पाठ में लग गए, या फिर अपना कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अंदर लग गए, या फिर कोई भी काम अगर वो करते हैं तो ओवर अटैचमेंट उसके साथ में उनका नहीं रहता है, यानी कि वो काम करा और काम को खत्म करके छुट्टी कर दी, माइंड में उसको दिन भर कैरी नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जॉब खत्म हो गई लेकिन घर आकर सिर्फ जॉब की टेंशन है, फोन पे बातें कर रहे हैं, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया,
बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, जॉब चल नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं राहु ने उन्हें इतनी तरह से जकड़ा हुआ होता है कि वो कुछ एफर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन केतु क्या है कि भाई अपना काम खत्म हुआ, थोड़ा सा ध्यान लगाया, थोड़ा सा मेडिटेशन किया और अपने माइंड को फ्री किया ताकि बाकी एक्टिविटी के अंदर भी ध्यान लगा सके। देखिए जो हमारा नॉर्मल हमारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं या फिर जो हमारी सांसारिक चीजें हैं, उनका जो लिमिटेशन है वो खाली हमारी इस बॉडी तक है। लेकिन जो केतु है वो सोल की जर्नी है, वो हमें दूसरे मतलब हमारे जो काफी जन्मों से सोल की जर्नी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं केतु हमारी सोल को अपलिफ्ट करने का प्रयास करता है। जब हमारा देखिए जब इंसान का जन्म होता है तो इंसान के जन्म के समय में जो पहला नक्षत्र आता है हमारे नक्षत्र की साइकिल में, जब इंसान आता है एरीज साइन के अंदर, पहले हाउस के अंदर, तो वो अश्विनी नक्षत्र होता है। और अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो कहीं ना कहीं केतु भगवान अश्विनी के स्वामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इस संसार के अंदर आ रहे हैं तो वो केतु के डोमिनेंस के अंदर आ रहे हैं। केतु भगवान की अगर हम पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जब भी अगला जन्म हमारा होगा तो बहुत अच्छा होगा, या फिर हमारे बच्चे भी दुनिया के अंदर आएंगे तो काफी उनको ब्लेसिंग केतु भगवान की मिलेगी। उसके बाद में देखिए जब संसार में आ रहे थे तो अश्विनी नक्षत्र में आए जो केतु का नक्षत्र है, और जब हम इस संसार से जा रहे हैं, यानी कि अगर हम कुंडली की बात करें तो जो हमारा 12वां भाव होता है, जब हम इस संसार से जा रहे होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं केतु का हाउस माना जाता है। केतु उसमें सिग्निफिकेटर माने जाते हैं 12th हाउस के। तो आ रहे हैं तब भी केतु डोमिनेंट है, और जब जा रहे हैं तो वो भी केतु ही गवर्न कर रहे हैं, यानी कि हमारा इस संसार के अंदर आना और इस संसार से जाना, उसका जो पूरा गवर्न कर रहे हैं वो केतु भगवान कर रहे हैं। तो केतु भगवान देखिए लेट गो की केतु भगवान की फीलिंग होती है कि छोड़ दीजिए, मतलब आप छोड़ दीजिए का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब नहीं करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाएंगे, आप सब कुछ करेंगे लेकिन ओवर अटैचमेंट उससे नहीं रखेंगे, अपनी सोल की जर्नी की तरफ भी आप काम करेंगे, एक मोटिवेशन के साथ में आप काम करेंगे। अब जैसे देखिए जो बुद्ध भगवान थे, बुद्ध भगवान जो थे वो एक बहुत बड़े राजा जी के घर में पैदा हुए थे, राजा के घर में पैदा हुए थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, और उन्होंने काफी समय जो था वो राजपाट में बिताया। लेकिन राजपाट में समय बिताने के बाद में उनको ये एहसास हुआ कि मेरी सोल जो है उसकी डिजायर कुछ और है, तो उन्होंने अपना घर छोड़कर फिर थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान की तरफ वो आगे बढ़े, और बाद में उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हुई, तो उन्हें सेल्वेशन भी मिला, मुक्ति भी उन्हें मिली। तो कहीं ना कहीं वो भी देखिए शुरुआत राहु की तरह उनकी हुई थी। देखिए पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे तो सारे ऐशो आराम उनके पास में थे, खाने के अलग अलग पथ पकवान बनते थे, घोड़ा था, हाथी थे, यानी कि जो भी सब सुविधाएं होती हैं उनके एक इशारे पर काफी सारे नौकर खड़े हो जाते थे। यानी कि एक जो राहु वाली एनर्जी थी बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि मेरी लाइफ का पर्पस तो कुछ और है, तो फिर उनकी लाइफ में राहु ने एक बैक स्टेप ले लिया और केतु उनकी लाइफ में फ्रंट में आए, और फिर वो अपना राजपाट छोड़कर, किंगडम को छोड़कर वो संन्यास उन्होंने ले लिया और अपना जो बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना करी। तो केतु जो था उन्हें एक हायर गोल ऑफ लाइफ की तरफ लेकर गए। तो ये केतु का एक रोल होता है कि हमारी लाइफ में वर्ल्डली अटैचमेंट को खत्म करके जो हायर लाइवलिंग है, हमारी हायर एनर्जी की तरफ हमें केतु लेकर जाते हैं। अब देखिए जो राहु की, जैसे अगर हमने बात करी थी शुरू में, तो राहु के पॉजिटिव भी काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखिए राहु बहुत अच्छी प्लानिंग हमें देते हैं, एक्सेप्शनल प्लानिंग हमें राहु देते हैं। और अगर आपको देखिए जो ऑलओवर्स जो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट में टॉप पोजीशन पर जाकर बैठते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा टॉप पोजीशन पर जाकर बैठते हैं, और लाइफ के अंदर कुछ ऐसा काम करते हैं जो किसी ने नहीं किया होता, यानी कि नए इन्वेंशंस किए होते हैं, नई डिस्कवरीज की होती हैं। तो इसमें राहु का देखिए बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि अगर कोई साइंटिस्ट है, उसे कुछ इन्वेंट करना है, तो जब तक आप दिन रात उस चीज के ऊपर लगे नहीं रहेंगे तब तक कोई नया इन्वेंशन नहीं हो पाएगा। देखिए अब जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ था तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तो दिन भर उन्होंने उसके लिए दिन रात अपनी एक कर दी थी डिस्कवरी को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो राहु की ब्लेसिंग की वजह से हुआ था, क्योंकि एक्सेसिवली उन्होंने जब एक ही चीज के ऊपर काम किया तब उन्होंने ऐसी डिस्कवरीज करी जिसकी वजह से जो मानव जाति है उसको कितना बड़ा फायदा हुआ। तो राहु की एनर्जी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी राहु देते हैं। तो अब देखिए प्लानिंग से, और जैसे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, देखिए पॉलिटिक्स में कोई प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, हाई पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं, तो उनके लाइफ में भी राहु का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि राहु कॉन्फिडेंस भी देते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लानिंग भी देते हैं। अभी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात करें
तो 70 प्लस की एज में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो दिन के अंदर 14 से 15 घंटे काम करते हैं, यानी शायद मैं बल्कि कम ही बोल रहा हूँ, 17-18 घंटे वो एक दिन के अंदर काम करते हैं। और पिछले 20 सालों से, जब 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे और 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं देखिए राहु के ब्लेसिंग की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। राहु की ब्लेसिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक इंसान 16-16, 17-17 घंटे काम कर रहा है और 17-16 इतना लंबा काम करने के बाद वो छुट्टी भी नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं और इतना कॉन्फिडेंस है उसकी, उनकी बातों में। आप सुनिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी स्पीच सुनिए, कितना कॉन्फिडेंस रहता है, उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस झलकता है। तो कहीं ना कहीं राहु का डोमेन होता है। अगर आपको किसी चीज की प्लानिंग करानी है, यानी प्लानिंग करानी है बहुत, आप चाहते हैं कि 5 इयर्स गोल्स आपको डिसाइड करने, 10 इयर्स गोल्स आपको डिसाइड करने, तो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी का यूज करना उसमें बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में देखिए, अगर हम केतु की बात करें प्रोफेशनल लाइफ में, तो केतु जो है बहुत लंबी प्लानिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा करेंगे। जैसे राहु वाले जो लोग होंगे वो काफी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, और जो केतु वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छे से वो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी है, तो इसके ऊपर और डिटेल में हम लोग हमारी वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट की वर्कशॉप में भी बात करेंगे। अलग से एक मॉड्यूल रहेगा, और शेयर मार्केट का मॉड्यूल भी हमारी वर्कशॉप के अंदर रहेगा। तो अगर आप वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, उससे ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। तो देखिए केतु की एनर्जी की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। केतु की एनर्जी देखिए बहुत ज्यादा प्लानिंग तो नहीं कराएगी, लेकिन हमें काफी ज्यादा जो केतु की एनर्जी है वो काम, हम जो होंगे काम बहुत अच्छे से करेंगे। एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा हमारा अच्छा होगा। और केतु वाले जो लोग होते हैं देखिए, उनके मोटिव्स ऐसे नहीं होते कि उन्हें बहुत ज्यादा हाई राइज करना है। उनका ये है कि बस 9 से 5 काम के, या फिर जो काम है उसे अच्छे से किया अपना, और उसके बाद में अपना जो सोल की डिजायर है उसकी तरफ लग गए। तो अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करना है जो प्लानिंग अच्छी करे, तो राहु डोमिनेट आपको पर्सन को हायर करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जिसका राहु लग्न में बैठा हो, राहु चंद्रमा के साथ बैठा हो, राहु चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध बना के बैठा हो, ऐसे पर्सन की प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप अपने साथ ऐसे पर्सन के साथ काम करेंगे तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और केतु वाला पर्सन जो होगा वो सबऑर्डिनेट के रूप में काम करना कराएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं कुछ, ये एक पहला मॉड्यूल था राहु केतु का। इसके बाद आगे भी हम बात करेंगे कि राहु केतु कैसे वेल्थ में हेल्प कर सकते हैं, कैसे करियर में हेल्प कर सकते हैं, और कैन केतु गिव एक्सेप्शनल वेल्थ इन लाइफ। जैसे केतु को डिटैचमेंट का कारक माना जाता है, तो क्या केतु जो होता है हमें एक काफी वेल्दी लाइफ दे सकता है, यानी कि हमें एक वेल्थ से रिलेटेड केतु के जो रिजल्ट्स हैं तो उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। चलिए कुछ रेमेडीज की बात करते हैं, राहु केतु की रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए अपनी लाइफ में अगर हम राहु के डोमेन को बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए राहु को डोमेन को बढ़ाने के लिए राहु को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप काले कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। शनिवार के दिन में आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, और जो राहु भगवान के बीज मंत्र का जाप है वो भी आप कर सकते हैं। राहु देव इससे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। दुर्गा माँ की उपासना करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, इससे भी राहु देव बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। केतु ग्रह की बात करें, केतु को मजबूत करना चाहते हैं तो देखिए गणेश जी जो होते हैं, गणेश जी की उपासना करने से केतु ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आप गणेश जी की पूजा करिए, साथ ही साथ में काले कुत्ते की सेवा करने से केतु ग्रह को भी बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। उसके बाद में देखिए जितना आप ध्यान करेंगे, जितनी साधना करेंगे, जितना आप चीजों को लेट गो करेंगे, उससे केतु ग्रह आपके चार्ट के अंदर मजबूत होंगे। तो लेट गो करना चीजों को, मेडिटेशन करना और ध्यान साधना करना, पूजा पाठ करना, इससे केतु ग्रह काफी ज्यादा मजबूत अवस्था के अंदर आ जाते हैं। तो इससे भी केतु हमारे कुंडली के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इस तरह से राहु केतु को हम अपनी कुंडली के अंदर मजबूत भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो हमारा राहु केतु का ये अंडरस्टैंडिंग राहु केतु का वीडियो तो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी बुक से लर्निंग करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से आप हमारे एस्ट्रोलॉजी बुक को बुक कर सकते हैं, और नीचे गूगल फॉर्म भी दिया है, उसमें जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट की वर्कशॉप फर्स्ट में से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।